मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना लेक्चर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिकल बैकग्राउंड का है और टॉपिक है एडिस की प्रवणता तथा इसका ज्यामितीय निर्वचन। ये एडिस क्षेत्र है, एडिस क्षेत्र की प्रवणता तथा इसका ज्यामितीय निर्वचन यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स में अपन तीन चीजों के बारे में बेसिक बता देता हूं मैं आपको। एक होता है ग्रेडियंट, एक होता है डाइवर्जेंस और एक होता है कर्ल। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर और वेक्टर के बारे में इससे पहले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं और स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो ग्रेडियंट जो होता है मैथमेटिक्स में वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होता है, एडिस क्षेत्र का होता है। डाइवर्जेंस जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटीज की यानी सदिश के लिए, और कर्ल भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है। जैसे स्केलर क्वांटिटी लें कोई, जैसे फाई है अपने पास, दिस इज स्केलर क्वांटिटी यानी इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो ग्रेडियंट को लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स ग्रेड फाई, या इसका सिंबल है मैथमेटिक्स में डेल फाई। और वेक्टर के लिए अपन डाइवर्जेंस के लिए एक वेक्टर लेते हैं, जैसे ए वेक्टर ले लिया तो इसको लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। इसको लिखने का तरीका होता है डेल डॉट ए वेक्टर। डेल क्या है? एक ऑपरेटर है विच है वैल्यू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। एंड कर्ल जो है इसको लिखेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और इसको लिखने का तरीका होगा डेल क्रॉस ए। तो ध्यान रखना, ग्रेडियंट हमेशा निकलता है स्केलर क्वांटिटी का, डाइवर्जेंस और जो कर्ल है वो हमेशा निकलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो डाइवर्जेंस को लिखेंगे डेल फाई, यहां पर न तो डॉट होगा और नहीं क्रॉस होगा। बट यहां जो ग्रेडियंट अपन निकालेंगे इससे जो अपने को वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी वेक्टर। ग्रेडियंट होता तो है स्केलर क्वांटिटी का, बट जो वैल्यू अपने को प्राप्त होती है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है, ध्यान रखना इसका। डाइवर्जेंस में डॉट लगता है दोनों क्वांटिटी के बीच में, और कर्ल के अंदर लगता है क्रॉस। ये बेसिक सी चीजें हैं जो अपन जानते हैं मैथमेटिक्स में। अब अपन फिजिक्स में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, की एडिस क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, तो एडिस क्षेत्र की ही निकलती है हमेशा, और इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है वो भी अपन पढ़ेंगे। यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एक एडिस क्षेत्र है अपने पास, यानी स्केलर फील्ड है, यानी एक ऐसा फील्ड है जो जिसमें जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, तो उस फील्ड को अपने स्केलर फील्ड कहते हैं, एडिस क्षेत्र कहते हैं। और उस एडिस क्षेत्र के अंदर अपने पास दो सरफेस हैं। एक सरफेस है डियर स्टूडेंट्स S1 एंड एक है S2। ये दो कोई एडिस फलन है या पृष्ठ है जिसको अपन सम एडिस पृष्ठ भी कह सकते हैं। S1 के ऊपर जो एडिस फलन है यानी जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू है फाई, और S2 पर जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू है फाई प्लस डेल फाई। डियर स्टूडेंट्स, इस डेल का मतलब पार्शियली चेंज, यहां जो फाई की वैल्यू है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अब अपने को ध्यान रखना है कि S1 जो सरफेस है इसके किसी भी पॉइंट पर अपन चले जाएं उसके ऊपर स्केलर जो क्वांटिटी है वो फाई ही होगी, चाहे आप यहां रहें, यहां चले जाओ, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर चले जाओ। जैसे कोई सरफेस है, उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अपन चले जाएं तो उसके ऊपर जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू फाई है, और फाई है स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना है, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट हमेशा निकलता है स्केलर क्वांटिटीज के लिए। इससे अगला जो सरफेस है ये है S2। S2 के ऊपर स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू है फाई प्लस डेल फाई। इट मीन्स ये है कि फाई से थोड़ी सी ज्यादा है इसकी वैल्यू, यानी इसके सरफेस पे कहीं पर भी आप चले जाओ उसकी वैल्यू आपको फाई प्लस
डेल फाई लेनी, इसलिए इसको सम अदिश पृष्ठ भी कहते हैं। S1 और S2 जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन से यहां S1 सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P है, S2 सरफेस के ऊपर एक पॉइंट Q है, अपने कंसिडर किया। O से P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें स्केलर क्वांटिटी फाई थी, तो इसमें अपने स्केलर क्वांटिटी क्या ली है, फाई प्लस डेल फाई। इसका पोजीशन वेक्टर R है, तो अगले सरफेस का पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल R, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा। और P और Q के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल R है। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से है। तो यहां क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयर आर S1 एंड S2 आर टू इक्विपोटेंशियल surfaces which have value of scalar quantities phi and phi plus del phi respectively। कहने का मीनिंग यह है कि यहां पर S1 और S2 दो समविभव या सम अदिश पृष्ठ हैं, और जिन पर अदिश फलन का मान फाई तथा फाई प्लस डेल फाई। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो P पॉइंट कहां है, S1 सरफेस के ऊपर। तो जो पोजीशन वेक्टर जो अपन की बात करें, पोजीशन वेक्टर O टू P क्या है, R वेक्टर, एंड O टू Q, O से Q का पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल R, R वेक्टर प्लस डेल R। डिस्प्लेसमेंट P टू Q, PQ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डेल R। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपने को ये देखना है कि पॉइंट P से मैं पॉइंट Q पर पहुंचूं। अपन पॉइंट P से Q पर जा रहे हैं, यानी सरफेस S1 के पॉइंट P से सरफेस S2 के पॉइंट Q पर अपन जा रहे हैं। तो अपने को पता है कि इस सरफेस के तो किसी भी पॉइंट पर अपन चले जाएं, इस पर तो स्केलर क्वांटिटी का मान जो है वो फाई ही रहना है, और इसके किसी भी पॉइंट पर अपने चले जाएं तो इस पर स्केलर क्वांटिटी का मान जो है वो फाई प्लस डेल फाई ही रहना है। अपन बात करते हैं कि P टू Q जा रहे हैं, इट मींस अपन मूव कर रहे हैं वन सरफेस टू अनदर सरफेस, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन जा रहे हैं PQ डायरेक्शन में। तो PQ डायरेक्शन में इस फाई में जो चेंज होगा वो कितना होगा, रेट ऑफ चेंज इन फाई इन PQ डायरेक्शन, यानी PQ डायरेक्शन में इस फाई में जो चेंज होगा, फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वो कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, PQ डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा डेल फाई और अपॉन में डेल आर, रेट ऑफ दिस चेंज। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अपन बात करें कि PR डायरेक्शन में, यानी इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो अपन पहुंचे, तो इसमें रेट ऑफ चेंज आया डेल फाई बाय डेल आर। तो इसमें क्या होगा, डेल फाई बाय डेल एन। यहां P से R की तरफ अपन जा रहे हैं। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज इन फाई इन PR डायरेक्शन, इन PR डायरेक्शन इक्वल्स टू फाई में चेंज यानी डेल फाई और किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, डेल एन। तो डेल फाई बाय डेल एन, इक्वेशन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, P टू Q अपन आ रहे हैं तो फाई में चेंज होगा, क्योंकि यहां फाई है,
यहां वैल्यू होगी 5 प्लस डेल फाइव, तो रेट ऑफ चेंज है वो यहां तक आने में कितना हुआ, डेल फाइव बाई डेल आर, और पी टू आर अपन आएंगे तो डेल फाइव बाई डेल एन। दोनों डायरेक्शन के अलोंग अपन ने क्या निकाला है, फाइव में जो चेंज होगा वो कितना होगा वो अपन निकाला है। अब डियर स्टूडेंट्स, आर से क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं अपन फॉर सोल्व टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो इसमें बड़ा ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहां का जो है वो एंगल, तो एंगल के जस्ट फ्रंट वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, जिसको एल से लिखते हैं अपन। यहां जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये जो साइड है ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से अपन वैल्यू निकालें किसकी, पी आर या पी क्यू की। तो पी आर अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। पी आर क्या है, बेस, और अपॉन में पी क्यू क्या है, हाइपोटेनियस। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, डियर स्टूडेंट्स मैं वैल्यू निकाल रहा हूं पी आर की, तो पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये दिस इज बेस, हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, पी क्यू कोस थीटा, पी क्यू कोस थीटा। पी आर की वैल्यू देखिए स्टूडेंट ध्यान से, पी आर जो है वो कितना है, डेल एन, और पी क्यू कितना है, डेल आर। तो पी आर की जो वैल्यू है वो है अपने पास डेल एन इक्वल्स टू, पी क्यू की जो वैल्यू है वो अपने पास है डेल आर कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने को डेल आर की जो वैल्यू है, यहां से डेल आर कितना आएगा, डेल एन अपॉन कोस थीटा, ये डेल आर की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल आर इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण एक में डेल आर की वैल्यू रखनी है अपने को। तो पी क्यू डायरेक्शन के अलोंग जो चेंज होगा फाई में वो कितना होगा, डेल फाई, और डेल आर की वैल्यू यहां से डेल एन अपॉन कोस थीटा, तो डेल एन अपॉन कोस थीटा वो चला जाएगा ऊपर। यहां क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज इन फाई इन पी क्यू डायरेक्शन, तो ये रेट ऑफ चेंज इन फाई इन पी क्यू डायरेक्शन है जो मैंने बार बार नहीं लिखा है, ठीक है। अब अपने को पता है रेट ऑफ चेंज इन फाई इन पी क्यू डायरेक्शन कितना है, डेल फाई बाई डेल आर। तो इसको तो मैं क्या लिखता हूं, डेल फाई बाई डेल आर, तो डेल फाई बाई डेल आर बराबर दिस, सो डेल फाइव अपॉन डेल आर इक्वल्स टू डेल फाइव बाई डेल एन कोस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में डेल आर की अपन ने वैल्यू रखी तो इसके बराबर ये है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस फलक, ये नहीं फाई जो स्केलर क्वांटिटी है, इस स्केलर क्वांटिटी में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कितना होगा। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पता चलेगा कि ये थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, तो थीटा की अपन क्या वैल्यू रखें जिसमें कोस है वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम अपने को मिले। तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 फॉर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, अधिकतम परिवर्तन की दर के लिए कोस थीटा विल बी 1। तो डेल फाई अपॉन डेल आर, और ये है मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एन। और स्टूडेंट, ये डेल जो सिंबल है ये आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए है, इसको टोटल डिफरेंशिएशन या कंप्लीटली डिफरेंशिएशन के लिए अपन लिखें तो डेल वो कन्वर्ट हो जाएगा डी में, डिफरेंशिएशन के सिंबल में। और मैं इसको क्या लिखता हूं, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस डेल यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन को मैंने चेंज किया टोटल डिफरेंशिएशन के अंदर।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से अपन बोल सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट क्या होगा, तो इसको डेफिनेशन में लिखना है। तो अपन क्या लिखते हैं कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एनी स्केलर क्वांटिटी इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। यानी किसी भी अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की जो दर है वो अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फंक्शन और क्वांटिटी एक ही बात है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फंक्शन इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड। यानी अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर, देखो फाई क्या है, अदिश है, उस अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की जो दर है वही क्या कहलाती है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। ध्यान रखना, प्रवणता हमेशा अदिश क्षेत्र की निकलती है, ग्रेडियंट फील्ड की निकलती है। अब स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ग्रेड से। मैथमेटिक्स में ग्रेडियंट को लिखते हैं ग्रेड से। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेड। इसे ग्रेड से व्यक्त करते हैं, दैट इज ग्रेड। और किसकी प्रवणता, स्केलर फील्ड। और स्केलर फील्ड क्वांटिटी क्या है अपने पास, फाई। तो ग्रेड फाई, इसको अपन लिखेंगे ग्रेड फाई का मीनिंग क्या हुआ, ग्रेड फाई का मीनिंग है कि अदिश फलन की प्रवणता। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, ग्रेड से। ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डी फाई अपॉन डी एन, डी फाई अपॉन डी एन। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू आती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी पी आर डायरेक्शन के अलोंग, तो इसकी जो डायरेक्शन है सरफेस की वो एन कैप है। तो यहां अपन डायरेक्शन भी लगा सकते हैं। एन कैप की यूनिट वेक्टर है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो हुआ स्टूडेंट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड कैसे निकला। अब एग्जाम में आता है कि ग्रेडियंट ऑफ जो स्केलर फील्ड है उस ग्रेडियंट की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर वैल्यू क्या होगी। तो वो अब अपन निकाल लेते हैं। यानी इसके साथ में अपन टॉपिक ऐड करें, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कार्तीय निर्देशांकों में, यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ध्यान रखना अपने को, अदिश क्षेत्र की प्रवणता यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है कि अदिश जो फलन है उस अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर, यानी अदिश स्केलर जो क्वांटिटी फंक्शन जो अपने पास है उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, अधिकतम कितना अपन परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से अपन जानते हैं, वी नो दैट
बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, इसकी डेफिनेशन से अपन ने ये निकाला है अभी। तो इसको क्या लिखता हूं मैं, ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेडियंट की डेफिनेशन से स्टूडेंट्स, ग्रेड ऑफ फाई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन, डी फाई अपॉन डी एन और इंटू एन कैप। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये अपन मैथमेटिकल तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। इसको बोथ साइड अपन क्या करेंगे, डी आर, यहां तो है स्टूडेंट डेल आर, मैंने टोटल डिफरेंशियल इस सिंबल का यूज किया, अब वो सभी में इसी का अपने यूज करेंगे। तो डेल आर ने लेके डी आर, इस डी आर को दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे अपन। तो बोथ साइड तो मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन कैप डॉट डी आर। ये तो कर सकते हैं अपन। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल्स टू मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड ऑफ फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन कैप डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट अपन हटाएं इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, डी आर वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का ये वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा लग जाएगा, जैसे ए डॉट बी है तो ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं इसको। तो इसको क्या लिखेंगे, एन कैप डी आर कोस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, एन कैप है यूनिट वेक्टर विच है वैल्यू 1। और मैं इसको क्या लिखता हूं, ग्रेड ऑफ फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन कैप है अपने पास 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डी आर कोस थीटा, क्योंकि एन कैप तो डायरेक्शन को शो करता है, जिसके ऊपर भी कैप लगा होता है इट मींस वो डायरेक्शन को शो करता है। अब स्टूडेंट्स, डी आर कोस थीटा, डी आर कोस थीटा को अपनी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में निकाला होगा, यहां से निकला था ना, वो पी आर अपॉन पी क्यू, यानी डी एन बाई डी आर इक्वल्स टू कोस थीटा था, इक्वेशन सेकंड में था या थर्ड में, वो डी एन इक्वल्स टू था डी आर कोस थीटा। तो डियर स्टूडेंट, ये ट्राइंगल में डी आर कोस थीटा जो इक्वेशन 2 में निकाला था, 3 में निकाला था अपन ने, डी आर कोस थीटा, इक्वेशन 3 को देखिए ध्यान से, डी आर कोस थीटा को क्या लिखता हूं, डी एन, तो डी आर कोस थीटा को डी एन, देन दिस इंप्लाइज ग्रेड ऑफ फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन, और इसको मैं लिखता हूं डी एन ट्राइंगल से, वो बाई इक्वेशन 3। डीएन से डीएन कैंसिल हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स इसको अपन क्या लिखेंगे, देन दिस इंप्लाइज ग्रेड ऑफ फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाई, दिस इज इक्वेशन 5। अब स्टूडेंट्स अपन जानते हैं कि डी फाई, डी का मीनिंग होता है टोटल डिफरेंशिएशन, वो डेल होता तो उसको लिखते हैं अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहां अपने पास डी आर है, यहां डी फाई है, तो स्टूडेंट्स अपन एक तो ये जानते हैं मैथमेटिक्स में कि आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका डिफरेंशिएशन करूं मैं, डी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सभी का डिफरेंशिएशन डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप, एंड डी फाई जो है वो टोटल डिफरेंशिएशन है, और टोटल डिफरेंशिएशन
एंड d5। d5 को मैं क्या लिखता हूं, फाई डिपेंड करता है एक्स वाई जेड के ऊपर, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल फाई बाई डेल एक्स, और इनटू में इस डेल एक्स का कंप्लीटली डिफरेंशिएशन, प्लस डेल फाई बाई डेल वाई और dy, प्लस डेल फाई बाई डेल जेड और dz। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं कंप्लीटली डिफरेंशिएशन। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर। इसका ध्यान रखिएगा आप कि फाई है वो डिपेंड करता है एक्स वाई जेड के ऊपर। जैसे फाई एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करता है ना, तीनों के ऊपर। तो इसका डिफरेंशिएशन जो करें वो कंप्लीटली डिफरेंशिएशन होता है कि फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। तो फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखोगे आप, डेल फाई बाय डेल एक्स, और इनटू में इसका कंप्लीटली डिफरेंशिएशन यानी dx। इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो तीनों टर्म में लिखेंगे, ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही जेड के रेस्पेक्ट में। तो ये अपन मैथमेटिक्स से अपन इसको लिख सकते हैं। और स्टूडेंट, इस इक्वेशन 6 को मैं ये भी लिख सकता हूं, डी फाई इक्वल्स टू आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई और प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इनको आई कैप जे कैप के कैप लिख के अलग लिख दिया, इनको आई कैप जे कैप के कैप करके अलग लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आई कैप का आई कैप के साथ में कीजिए, तो डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स। जे कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई। के कैप का के कैप के साथ करेंगे तो डेल फाई बाई डेल जेड और इंटू डी जेड। तो ये और ये एक ही बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखिए स्टूडेंट्स, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप क्या है, डी आर है। तो इसको मैं डी आर लिख सकता हूं। तो डी फाई इक्वल्स टू आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई और प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड और डॉट डी आर। इक्वेशन नंबर 7। अब स्टूडेंट्स, अपन कंपेयर करें इक्वेशन 5 एंड 7 को। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 7, 5 और 7 को करें अपन। तो ये है डी फाई और यहां है डी फाई। तो इसकी एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड बराबर हो जाएंगी मैथमेटिक्स से। तो इसको क्या लिखेंगे, ग्रेड ऑफ फाई डॉट डी आर। क्योंकि ये डी फाई है, इसमें भी है डी फाई, तो ये टर्म जो है वो इस टर्म के बराबर होगी। तो ग्रेड ऑफ फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू दिस आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई और प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड और डॉट डी आर। डियर स्टूडेंट, डॉट डी आर से डॉट डी आर बोथ साइड कैंसिल। तो ग्रेड फाई क्या आ जाएगा, दिस। तो यहां से क्या लिखता हूं मैं, ग्रेड ऑफ फाई इक्वल्स टू आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। और स्टूडेंट, इसमें फाई को मैं बाहर ले सकता हूं। तो फाई को अपन बाहर ले इसमें से, तो यहां से फाई को अपन बाहर लें तो क्या लिखते हैं, ग्रेड ऑफ फाई आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड और फाई को सभी में से बाहर लीजिए।
तो डियर स्टूडेंट्स फाई के इक्वल फाई है, दोनों साइड में कंपेयर करके देखें तो ग्रेड इक्वल्स टू किसके जाता है? सो ग्रेड इक्वल्स टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। दिस इज डेल मैथमेटिक्स में। इसको अपन क्या लिखते हैं? डेल की वैल्यू है स्टूडेंट्स, और इस डेल को अपन क्या बोलते हैं? लाप्लास ऑपरेटर। डेल स्क्वायर होता है लाप्लास ऑपरेटर, तो इसको अपन डेल लिख सकते हैं। तो सो ग्रेड ऑफ फाई इक्वल्स टू, इसको लिख दिया पूरे को डेल, दिस इज फाई। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में एदिश क्षेत्र की प्रवणता। यहां देखिए स्टूडेंट्स, फाई क्या है? एदिश फलन। ग्रेड क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। तो एदिश फलन की प्रवणता को क्या लिखते हैं? डेल फाई। न तो बीच में डॉट आएगा और न ही क्रॉस आएगा। यदि डॉट आता है तो डाइवर्जेंस बनता है, क्रॉस आता है तो कर्ल बनता है। तो इसको बोलते हैं एदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है वो कार्तीय निर्देशांकों के रूप में, यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।